Hi students, in last lecture we studied about the second, third and fourth transition series. So first we do the quick revision of that topics. तो सबसे पहले हमने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ा था। कहता जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें एलिमेंट कहाँ से शुरू होती है, यटमियम अटोमिक नंबर 39 से स्टार्ट होते हैं एंड कैडमियम अटोमिक नंबर 48 पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें ग्रेजुअली 4d ऑर्बिटल की फिलिंग होती रहती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। कहते जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो लैंथेनम अटोमिक नंबर 57 से स्टार्ट होती है। लैंथेनम के बाद हाफनियम आता है जिसका अटोमिक नंबर 72 होता है। उसके बाद ये सीरीज़ मरकरी तक क्या चलती है, रेगुलर चलती रहती है। कहते हैं यहाँ पे लैंथेनम एंड हाफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैंथोनॉइड्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। नेक्स्ट हमने फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ा था। क्या था जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टिनम से स्टार्ट होती है, जिसमें 6d सबशेल की पूरी सीरीज में फिलिंग होती रहती है। यहाँ पे कहता है जो एक्टिनम है उसकी आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 6d17s2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। नेक्स्ट हमने स्कैंडियम की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था। कहता है स्कैंडियम के केस में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s में पहले एंटर होगा, 3d में एंटर नहीं होगा, बिकॉज कहता है जो 4s की एनर्जी है 3d के कंपेरेटिवली थोड़ी क्या होती है, लेस एनर्जी होती है, जिसके कारण 4s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी, 3d में बाद में होगी। जबकि कहता है एक बार जब 3d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लगती है उसके बाद 3d की एनर्जी 4s से क्या हो जाती है, लेस एनर्जी हो जाती है। एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होता है, 3d में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, 4s की एनर्जी हाई हो जाती है, जिसको हमने न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आयनाइजेशन ऑफ एटम के बारे में। कहता है जब हमारे पास एटम की आयनाइजेशन होगी मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, जब कहता है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है इन एटम में से वो 4s में इलेक्ट्रॉन रिमूव पहले होते हैं 3d के कंपेरेटिवली, बिकॉज जब 3d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है 3d की एनर्जी लो हो जाती है एंड 4s की एनर्जी हाई हो जाती है, जिसके कारण 4s में इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होते हैं, जिसको हमने आयरन एंड निकल की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कैसी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कैसी जर्नल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। कहते हैं जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन मेटल की उसमें क्या करते हैं, ग्रेट सिमिलरिटी को शो करेंगे जब हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से लेके राइट की तरफ को मूव करते हैं। कहता है उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मेन ग्रुप एलिमेंट के। कहता ऑल्सो वो क्या करते हैं सिमिलरिटी को शो करेंगे अपने ग्रुप के अंदर, बट उनमें थोड़ी सी क्या होती है, इरेगुलरिटी होती है एज कंपैरिजन टू मेन ग्रुप एलिमेंट के। कहता जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एंड जो बाकी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी के एलिमेंट की, वो हमें टेबल नंबर 1 में शो करी हुई है नेक्स्ट पेज के ऊपर। जैसे इस टेबल नंबर 1 में हमें जो सभी प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी की वो शो करी गई है। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, अटोमिक रेडियई। कहता जो अटोमिक रेडियई होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, उसकी वैल्यू क्या होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू को वो शो करते हैं बिटवीन दी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के, बिकॉज कहता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है एस एंड पी ब्लॉक के सेंटर में लाई करते हैं, जिसके कारण उसके अटोमिक रेडियई की वैल्यू भी क्या होती है, एस एंड पी ब्लॉक के बीच वाली वैल्यू को वो शो करेंगे। कहता है इनमें कौन सा ट्रेंड फॉलो होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कहता है जो अटोमिक रेडियई है ऑफ ए एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, मीन्स कहता है किसी पर्टिकुलर सीरी के एलिमेंट का जो अटोमिक रेडियई है वो कैसे वेरी करता है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर सीरी है किसको डिनोट करती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी को डिनोट करेगी या सेकंड ट्रांजिशन सीरी को डिनोट करेगी। कहता है जो अटोमिक रेडियई होता है एलिमेंट का किसी पर्टिकुलर सीरी के, वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे उसका अटोमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा, बट कहता है ये जो डिक्रीज आता है अटोमिक रेडियई में उसकी वैल्यू स्मॉल होती रहती है मिडवे के बाद। कहता है मिडल के बाद हमारे पास जो एटॉमिक रेडियई में डिक्रीज आएगा वो क्या होता है, स्मॉल डिक्रीज आता है। जैसे यहाँ पे हमें टेबल नंबर 2 में शो हो रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। कहता है जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो एटॉमिक रेडियई में डिक्रीज है उसकी वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा डिक्रीज उसकी वैल्यू होती रहती है एटॉमिक रेडियई की। जबकि कहता है मैग्नीज के बाद क्या होता है, सीरी के मिडल के बाद क्या होगा, जो डिक्रीज है एटॉमिक रेडियई में वो आना क्या हो जाता है, लेस डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। जैसे आपको शो हो रहा है आयरन एंड कोबाल्ट के अंदर सिर्फ 1 पिकोमीटर का डिफरेंस है, ऐसे कोबाल्ट एंड निकल के केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है।
कहता यही हमारे पास जो ट्रेंड है फॉलो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहता जो एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, उसके एटॉमिक रेडियस में जो डिक्रीज आता है ग्रेजुअली जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ को मूव करते हैं। बट कहता है जब हम क्रोमियम से कॉपर की तरफ को मूव करेंगे उस दौरान ये जो डिक्रीज है वो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें शो होती है। ऐसे कहता है जो एटॉमिक रेडियस है डी ब्लॉक के एलिमेंट का हमें टेबल नंबर 2 में शो करा हुआ है, बाकी के सीरीज़ के लिए भी। कहते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आता है एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ को मूव करते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता रहता है बाय 1 यूनिट, बिकॉज 1 यूनिट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जिसके कारण कहता है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या होता है, 1 यूनिट इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिवली लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करेंगे। जबकि कहता है जैसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होते हैं, पेनल्टीमेट शेल में एंटर होते हैं, दैट मीन्स n-d ऑर्बिटल में एंटर होंगे। कहता है यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं डी इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो क्या कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेंगे आउटरमोस्ट s इलेक्ट्रॉन की। कहता है जो अखीरला ns वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी शील्डिंग कौन कर लेता है, डी वाले इलेक्ट्रॉन उसकी शील्डिंग कर लेंगे। तो कहता है यहाँ पे शील्डिंग इफेक्टर डी इलेक्ट्रॉन का होने के कारण क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो क्या होती है, लेस वैल्यू होती है, वो इतना ज़्यादा शील्डिंग नहीं करते, जिसके कारण कहता है हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियर चार्ज की आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कहते हैं जो डी है वो प्रॉपरली शील्ड नहीं करता। एज रिजल्ट कहता है जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू वापस क्या होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कहता है हमारे पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते रहेंगे, मीन्स डी सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते रहते हैं उतना उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। कहता है यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इंक्रीज हो रहा है वो न्यूट्रलाइज कर देता है जो हमारे पास एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आता है उसके न्यूक्लियर चार्ज को। तो कॉन्सिक्वेंटली कहता है जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, अनचेंज रहती है क्रोमियम के बाद। क्रोमियम के बाद जो हमारे पास डिक्रीज आता है वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं आएगा, ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट वैल्यू हमें शो होती है, बिकॉज उस दौरान डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, एज एट उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलर बिहेवियर है कहता है हमें ऑब्जर्व होता है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के केस में। नेक्स्ट कहता है जब हम एंड के ऊपर पहुंचते हैं, हर एक पीरियड के एंड के ऊपर हमारे पास क्या होगा, स्लाइड इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियस के अंदर, जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है टेबल नंबर 2 के अंदर। कहता है जो एंड वाले एलिमेंट है, एंड वाले एलिमेंट के जाके क्या होगा, एटॉमिक रेडियस में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहता है ये जो इंक्रीज है उसके आने का कारण क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। टुवर्ड द एंड ऑफ सीरीज हमारे पास क्या होता है, कहता है देयर इज अ इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कहता है जब हम सीरीज के एंड में पहुंचते हैं उस दौरान इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज कहता है उस दौरान क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं सेम ऑर्बिटल के अंदर, एज रिजल्ट कहता है उसमें क्या होगी, ज़्यादा हमारे पास रिपल्शन है वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, बिकॉज एंड तक जाके जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल हो जाता है, एज रिजल्ट उसमें क्या हो जाती है, रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगी इन द सेम ऑर्बिटल विच एक्सीड द अट्रैक्टिव फोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। कहता है जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं उसके कंपेरेटिवली भी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। एज रिजल्ट रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण हमारे पास क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अखीर तक जाके इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर कहता जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा फैल जाएगा एंड साइज़ है वो वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। कहता जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होती हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझ सकते हैं। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अप टू क्रोमियम कहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है उसमें सभी में क्या होते हैं, पाँचों के पाँच जो सब ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, जिसके कारण कहता है उसमें जो रिपल्शन है वो रोल प्ले नहीं करेंगी। जबकि कहता है हमारे पास आयरन के बाद क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, आउटरमोस्ट शेल की 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है डी ऑर्बिटल की, जिसमें कहता है जो डी ऑर्बिटल है उसमें क्या होगी, पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। एज एट उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो होनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिसके कारण कहता है जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा।
नाउ कहता जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, एटम को श्रिंक करेगा, जबकि जो कहता है इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है उसके कारण जो साइज़ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहता है आयरन के केस में क्या होती है, दो अपोजिंग इफेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट। कहता है इसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है एंड जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है, इन दोनों का इफेक्ट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण कहता है उसके साइज़ में कोई भी चेंज नहीं आती जब हम मैग्नीज से आयरन की तरफ को मूव करते हैं। बट कहता है लास्ट में जाते हैं जब जिंक, कैडमियम, मर्करी की तरफ को मूव करते हैं, उस दौरान डी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ज़्यादा हो जाती है, एज वेल उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा रोल प्ले करती है एज़ कम्पेरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट के कंपेरेटिवली। तो हमारे पास जिसके कारण जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन के कारण इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कहता है और कौन सा ट्रेंड हमें एटॉमिक रेडियस में देखने को मिलता है। कहता है जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जिसके कारण कहता है हमारे पास जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के कंपैरेटिवली। जैसे कहता है हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाद कौन सी सीरीज आती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आती है, जिसके कारण कहता है जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के ट्रांजिशन मेटल है उसके एटॉमिक रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल के कंपैरेटिवली। कहता जबकि कहता हमारे पास होता क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, उसकी क्या होती है, ऑलमोस्ट नियरली सेम रेडियस की वैल्यू होती है एज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के जैसे। कहते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। कहता है जो एटॉमिक रेडियस होता है एलिमेंट ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, बिकॉज कहता है जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एटम के अंदर वो क्या होते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। एनर्जी लेवल ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियस से उसी दूरी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, एक नया एनर्जी शेल होने के कारण उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। बट कहता है हमारे पास जो सिमिलरिटी आती है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में। कहता है जो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं उसके एटॉमिक रेडियस में फ़र्क नहीं होता, उसके एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। वो कहता है किस वजह से होता है, वो एक स्पेशल फिनोमिना के कारण होता है। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कहते हैं ये किसके साथ जुड़ा होता है, बिकॉज कहता है हमारे पास लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जैसे हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 14 एलिमेंट ऐसे आते हैं जो किसको बिलोंग करते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज को बिलोंग करते हैं, जिनमें 4f ऑर्बिटल की फिलिंग पहले होती है 5d के कंपैरेटिवली। तो एज रिजल्ट कहता है जो हमारे पास फिलिंग हो रही है 4f ऑर्बिटल की बिफोर 5d, तो हमारे पास क्या होगा, जो रेगुलर डिक्रीज आ रहा था एटॉमिक रेडियस में वो क्या हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है विद द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज के, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एज रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या हो जाती है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो एलिमेंट होते हैं सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, उनके एटॉमिक रेडियस की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास जर्कोनियम है, जर्कोनियम की हमारे पास एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, 160 पिकोमीटर होती है। ऐसे हाफनियम की वैल्यू कितनी होती है, 159 पिकोमीटर वैल्यू होती है एटॉमिक रेडियस की। इनकी वैल्यू में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जर्कोनियम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करता है, जबकि हाफनियम है किसको बिलोंग करता है, हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग करता है। कहता है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने के कारण ये जो एलिमेंट होते हैं दो सीरीज़ के, उसमें भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। कहता है जो आयनिक रेडियस होता है वो भी सेम ट्रेंड को फॉलो करता है एटॉमिक रेडियस जैसे। सिंस कहता है जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। ऑल्सो कहता है जो रेडियस होता है आयंस का वो भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। इन जनरल कहता है जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। कहता है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास जो आयनिक रेडियस जनरली क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल कहता है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका जो रेडियस है बाइवेलेंट मेटल आयन, बाइवेलेंट मेटल आयंस मींस जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो डिक्रीज होता रहता है, जैसे हमें यहाँ पे आगे शो करा हुआ है टेबल नंबर 3 के अंदर। कहता जो आयनिक रेडियस है ट्रांजिशन मेटल का उसकी वैल्यू स्मॉल होती रहती है एज कंपैरिजन टू हमारे पास किसके कंपैरेटिवली, मेन ग्रुप एलिमेंट के कंपैरेटिवली। कहता जो वेरिएशन होती है आयनिक रेडियस की पिकोमीटर की टर्म में ट्रांजिशन सीरीज के लिए हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे कहता है फर्स्ट हमारे पास डाईवेलेंट आयन के लिए शो करा हुआ है। डाईवेलेंट आयन मीन्स जिसमें वो क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, उनके आयनिक रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। ऐसे नेक्स्ट हमें ट्राईवेलेंट आयन के लिए गिवन दे रखी है। ट्राईवेलेंट मीन्स जब वो अपने क्या करते हैं
हैं 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, उस दौरान जो उनका आयनिक रेडी है उसमें कैसा ट्रेंड फॉलो करते हैं वो भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटालिक करैक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कैसा मेटालिक करैक्टर शो करते हैं एंड उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। कहते हैं जो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं एंड वो सभी करैक्टरिस्टिक है वो कौन सी शो करती है, मेटल वाली करैक्टरिस्टिक को शो करेंगे। मीन्स उनकी हाई डेंसिटी होती है, हार्डनेस होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लस्टर वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं बिल्कुल मेटल के जैसे। बट कहते हैं इनमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं जो क्या होते हैं, ज़्यादा हार्डर होते हैं, लेस वॉलेटाइल होते हैं, मीन्स इनके वेपर कम बनते हैं एंड ब्रिटल होते हैं एज कंपेरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट के। कहता है ये क्या करते हैं, सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शो करेंगे या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग को शो करते हैं या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को क्या करेंगे, शो करेंगे, जो क्या होती हैं बाकी के मेटल की करैक्टरिस्टिक होती है। कहता है जो लैटिस स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन मेटल के हमें टेबल नंबर 4 में शो करा हुआ है, दैट इज इस टेबल में हमें शो करा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है कौन कौन सी लैटिस को अडॉप्ट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।